इन दोनों की फाइट बहुत देर से चल रही होती है और लूफी कुरो को फाइनली पकड़ ही लेता है। और यहाँ पर जाम्बो ने मिस काया को गले से पकड़ रखा होता है और उसको मारने वाला होता है। मार देता भाई, अच्छा हो जाता, लेकिन सही समय पे ये बच्चे जाम्बो के पिछवाड़े में शवल घुसा देते हैं। जाम्बो इन्हें लात मारकर साइड में फेंक देता है। हा 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 हा, मुझे इस लड़के को मारने से कोई नहीं रोक सकता। और उसोप बहुत दूर से इसके मुंह पर गुलेल से हमला कर देता है और इसका ये छपरियों वाला चश्मा टूट जाता है। और यहाँ पर लूफी कुरो को मार मार कर नीचे गिरा देता है। हैं, ये इसने कैसे कर दिया? हमारे कैप्टन को कैसे मार दिया इसने? इस छोटे से बच्चे ने इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और लूफी अभी भी जिंदा है और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन अभी भी जिंदा है, ठीक ठाक है। और बहुत ज्यादा बुरी हालत में कुरो यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर लूफी कुरो को उठाकर इसके क्रूमेट की तरफ को फेंक देता है। ओए ये लो तुम्हारा कैप्टन, ले जाओ इसे ठाके यहाँ से, हार गए मेरे से। और लूफी थक कर यहीं पे लेट जाता है। और हम देखते हैं कि जाम्बो की सिटी बिट्टी गुल हो चुकी है और ये यहीं पे सो चुका है या मर चुका है या बेहोश हो चुका है, जो भी हो चुका है। और यहाँ पर हम इन गाँव वालों को देखते हैं जो कि उस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उस 2 दिन से नहीं आया है और वो रोज आता है और इनका एंटरटेनमेंट करता है। यहाँ पर उस इन तीनों बच्चों से मिलता है और इनके साथ बातें कर रहा होता है और इन्हें शुक्रिया अदा भी करता है। और इन्हें बताता है कि ये जाने वाला है लूफी नामी और जोरो के साथ समुद्र में उनके साथ। और ये बात सुनकर ये तीनों बच्चे उदास हो जाते हैं और उस इन तीनों बच्चे के साथ बेचारे अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। उस और ये सभी बच्चे यहाँ पर रोने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर काया आ जाती है और इन सबको बताती है, मैंने आप तीनों के लिए एक गिफ्ट तैयार करवाया है। उसोप अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन निकल ही नहीं पाता है क्योंकि इसका बैग इतना बड़ा है। भाई क्या कर रहा है ये बंदा? और हम देखते हैं कि काया ने इन सभी को एक पूरी की पूरी शिप ही गिफ्ट कर दी है। ओ तेरी, मजा ही आ गया जोरो, अब तो मजा आ जाएगा, इसमें आराम से पढ़ के सोऊंगा मैं। और इस शिप का नाम होता है गोइंग मैरी। चाहे बड़े से बड़ा तूफान ही क्यों ना आ जाए, इस शिप को कुछ भी नहीं होगा। मैंने इस शिप में खाना और पानी भी रखवा दिए हैं तो उसकी आपको कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उस लुढ़कता वहाँ यहाँ पर आ रहा होता है लेकिन लूफी और जोरो उसे रोक लेते हैं। उस एक आखिरी बार काया से मिलने आता है और उसे बाय बोलने के लिए आता है। बाय बाय काया, इस बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें अपनी असली की कहानियां सुनाऊंगा। हाँ उस ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उस ने भी इनके क्रू को ज्वाइन कर लिया है। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये बच्चे उस को जाता हुआ देख रहे होते हैं। हम उसोप के बचपन को देखते हैं जो कि तभी भी चिल्ला रहा होता है, पायलट्स आ चुके हैं। उसोप अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोरो वहाँ पर शिप पे पड़ा हुआ सो रहा है, नामी मैप पढ़ रही है और उसोप फालतू के कामों में व्यस्त है। लूफी यहाँ पर अपना पायरेट फ्लैग लेकर आ जाता है। हे ये देखो, ये आज से होने वाला है हमारा पायरेट फ्लैग। अरे भाई ये क्या बना दिया तूने? हाँ बोलो बोलो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? लूफी तुम्हारा पायरेट फ्लैग खतरनाक दो कहीं से भी नहीं लग रहा। अरे अरे इस बात की चिंता मत करो, ये काम तो मेरे दादा परदादा करते थे, इसकी का मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कम से कम 25,000 सालों का। क्या कहा? 25,000 साल? लेकिन भाई तू तो जवान लगता है 20-25 साल का। झूठ बोल रहा है तू फिर से। 2 मिनट रुको, मैं नया फ्लैग बना के लेके आता हूँ। उसोप अपना एक नया फ्लैग बना के लेके आता है लेकिन ये फ्लैग किसी को भी पसंद नहीं आता तो ये लोग लूफी का ही फ्लैग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपनी शिप पर लगा देते हैं और इसका नाम रखते हैं गोइंग मैरी। तभी हम पास में आते हुए एक तूफान को देखते हैं जो कि एक आइलैंड के पास होता है। और तभी नामी बताती है, मैंने सुना है कि इस आइलैंड पे एक खजाना है और उस आइलैंड पे जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। ये चारों डिसाइड करते हैं उस खजाने को लेने का और चले जाते हैं उस आइलैंड पे। और उस तक पहुंचने के लिए ये लोग घुस जाते हैं उस तूफान में। खतरनाक तूफान है भाई ये। और ये लोग इस आइलैंड पे घूम रहे होते हैं और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले पौधे भी थे जिसे देखकर उस की फट जाती है। कुछ समय पहले इस आइलैंड पे कुछ पायरेट्स आए थे लेकिन वो जैसे ही रात को यहाँ पर रुके वो रात में जानवरों में कन्वर्ट हो चुके थे। झाड़ियों में से कुछ आंखें इन्हें घूर रही होती हैं, वो भी लाल कलर की। पर ये आलसी जोलो यहीं पे पड़ के सो जाता है। तभी लूफी को यहाँ पर एक सांप मिलता है जिसका मुंह बिल्कुल खरगोश जैसा होता है और तभी उसोप के पीठ पर कुछ पानी जैसा गिरता है। हैं ये क्या था? अभी मेरे पीठ पे कुछ गिरा क्या नामी, तुमने देखा क्या? और तभी कोई कुत्ते जैसी चीज इसके हाथ को चाटती है और यहाँ पर एक कुत्ता होता है जिसका सर बिल्कुल मुर्गी जैसा होता है और यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर होते हैं इसके जैसे ही। मम्मी मर गए हम तो। और तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, मैं यहाँ का भगवान हूँ और मैं तुम्हें एक और आखिरी बार बोलने वाला हूँ, यहाँ से चले जाओ तुम सब के सब लोग। और अचानक से यहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब जानवर आने शुरू कर देते हैं। लूफी इस शेर जैसे सुअर को उठाता है और ये शेर जैसा सुअर बिल्कुल लूफी का मुंह पकड़कर बहुत ज्यादा खींच देता है। ओ तेरी, क्या है ये सुअर, पागल है क्या? हाँ तो बच्चे, तुमने एक डेविल फ्रूट खाया है? मैंने इसके बारे में सुना था जब मैं एक पायरेट हुआ करता था बहुत समय पहले। क्या कहा? तुम एक पायरेट हुआ करते थे? अगर तुम भगवान किस प्रकार के हो या फिर कोई झूठा डॉगी बाबा बन के बैठे हो ऊपर?
क्या कहा ढोंगी बाबा, तुच्छ मनुष्य, अब तुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमला। और तभी कुछ लकड़ियों से इन पर हमला हो जाता है और ये लोग बाल बाल बचते हैं, मर गए थे अभी बस। एक पेड़ के ऊपर से कोई इन पर पत्थर गिरा देता है बहुत सारे, और पत्थर लूफी के सर पे लग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और पीछे झाड़ियों में कुछ हिलने लगता है और लूफी उसकी तरफ देखता है। कोई पीछे से लूफी पर गोली चला देता है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि रबड़ का बना है और गोली ही आसमान में चली जाती है। ये लोग उस झाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं ये एक इंसान है जो चेस्ट में फंसा हुआ है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता है और वहीं पे पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है। भाई अजीब बंदा है ये, और हमें पता चलता है कि यही बंदा है जो गोड बन रहा था। भाई यही है वो बंदा जो गोड बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन फ्लॉप हो गया। माफ कर दो मुझे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सब्सक्राइब कर दूंगा मैं, सीधा कर दो मुझे, अरे सीधा कर भाई। लूफी और उसॉप इसको सीधा कर देते हैं। अच्छा ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, मर मत जाना। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन लूफी ने इसका गला पकड़ रखा था बहुत देर से और लूफी इसके साथ ही खिंच जाता है और ये दोनों नीचे गिरने वाले थे पहाड़ी के। लूफी एक लकड़ी को पकड़ लेता है जो पहाड़ में उगी हुई थी और इस बंदे को भी पकड़ लेता है, इसकी जान बचा लेता है और खुद की भी, और ये दोनों बहुत ज्यादा ऊपर हवा में उड़ जाते हैं भाई। और नामी इस बंदे के पट्टी लगा रही होती है और इसके सारे कुत्ते सुअर बिल्ली सब कुछ इसको चाटने लगते हैं। मैं 20 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैं इस चेस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा। पर उसॉप यहाँ पर बैठ के चाय पीने लगता है, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, अपना ही अलग ही दुनिया में है ये बंदा। जोरो उठ जाता है, उसॉप की चाय ले लेता है और एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है और चाय पीने लगता है। हाँ हाँ ये कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया? मैं सो रहा था, मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ कहाँ से उठ गया मैं? तुम लोग मुझे किडनैप करे हो क्या? अबे ओए जोरे, पागल पागल है क्या तू? इतनी देर से सो रहा था, आराम से पड़ गया वहाँ पे, हम यहाँ पे इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, ये बंदा है ये चेस्ट में फंसा हुआ है बहुत टाइम से, 20 साल से फंसा हुआ है ये। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये भाई बंदा निकल ही नहीं रहा, फंसा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। मैं बहुत टाइम से इसके अंदर हूँ, अब मैं हाथ से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी बॉडी इसके साथ चिपक चुकी है, अगर इसको काटोगे तो मेरी बॉडी भी कट जाएगी। वैसे तुम लोग हो कौन आखिर, मुझे बताओ तो पहले। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स। इसका मतलब तुम्हें वन पीस खजाने को ढूंढना पड़ेगा और ग्रैंड लाइन में जाना पड़ेगा, वो बड़ी खतरनाक चीज है ग्रैंड लाइन। एक बार मैंने कुछ पायरेट्स को देखा था जो ग्रैंड लाइन से वापस जिंदा आए थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जीना ही नहीं है। क्या तुम्हें इस नक्शे को पढ़ना आता है? हाँ, ग्रैंड लाइन का मैप तुम्हें आखिर मिला कहाँ से? हमने ये मैप चुराया था और हाँ मुझे ये मैप पढ़ना नहीं आता है लेकिन मेरी नेविगेटर नामी को आता है। 20 साल पहले मैं अपने क्रू के साथ यहाँ पर आया था उस खजाने को लेने के लिए जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मेरे कैप्टन को कहीं पे भी खजाना नहीं मिलता है और हम यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। और तभी मुझे पहाड़ के ऊपर कुछ दिखाई देता है, मुझे लगता है कि वो खजाना है और मैं उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देता हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ मुझे वहां पर बहुत सारा खजाना दिख जाता है, पर पहाड़ का एक टुकड़ा ही टूट जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ और इस चेस्ट में फंस जाता हूँ। मैं हिम्मत करके अपने क्रू के पास जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो पहले ही वहां से जा चुके थे और किसी को भी मेरी मदद की पुकार सुनाई नहीं देती है और मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ तब से। और वो खजाना सिर्फ मेरा है, जो भी यहाँ पे आता हूँ मैं उसे डरा के यहाँ से भगा देता है। लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो हाथ पैर ही नहीं है। और ये बात सुनकर मुझे 2 साल पुराना वो मोए मोए वाला मीम याद आ गया। और गाइस इस सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, अगला पार्ट मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा। और गाइस तुम लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अगला वाला पार्ट मैं थोड़ी जल्दी लाऊंगा। ये वाला वीडियो डालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मतलब थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, इसके लिए मुझे माफ कर देना, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा लेट ही हो जाता हूँ। और हाँ गाइस तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई फटाफट से जाके, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, नहीं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ।